सिस्टम पार्थिव, अक्रॉस द ग्लोब तो हम देख रहे हैं बैंक्स के हालात बिगड़े हैं, उसके बाद उन्हें सुधारने की कोशिशें भी हुई और कोशिशों में कुछ हद तक कामयाबी भी मिली, लेकिन भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर लगातार भरोसा जो है वो कायम नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि हैवी वेट बैंकिंग प्लेस जो हैं उन पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक जैसे प्लेयर्स हैं जिनमें काफी अच्छा ग्रोथ दिखा भी, आने वाले दिनों में भी दिखेगा। और अभी मोतीलाल ओसवाल के साथ एसबीआई की बैठक में भी आप पर्टिकुलरली बैंकिंग प्लेयर्स को लेकर या बैंक्स की सिस्टम या हालात को लेकर भरोसा ही जताया गया। बैंकिंग सिस्टम पिछले FY23 to 24 की अगर बात करें 14 to 16% लोन ग्रोथ की उम्मीद भी यहाँ पर बताई जा रही है। कैसे देखेंगे इस स्पेस और इसके ग्रोथ ट्रिगर्स? डोमेस्टिक बैंकिंग प्लेस की हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आरबीआई गवर्नर ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी रिगार्डिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो उन्होंने बोला था कि ये ध्यान में रखना चाहिए इज टू एंश्योर कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच ना हो। और आई थिंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा है कि बैंक्स ने बहुत फैंटास्टिकली उनका जो बैलेंस शीट है, स्पेशली ऑन द एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड पे जो काफी क्लीन अप हमने पिछले सालों में देखा है, प्रोविजन कवरेज रेशियोज बढ़ते हुए देखा है, और आई थिंक बहुत केयरफुली अंडरराइटिंग करके नए लोन्स डिसबर्स हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है आई थिंक विच विल गिव ह्यूज प्रॉफिट्स टू द बैंकिंग सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और यहाँ पे आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बैंक जो मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा है, आई थिंक ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस। लेकिन आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि आई थिंक पिछले 2-3 साल में अगर ये बैंक का लोन डिसबर्समेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आई थिंक वो लोग सिर्फ लायबिलिटी साइड ही मैनेज कर रहे थे और एसेट साइड पे कोई ग्रोथ नहीं थी बिकॉज अनसर्टेनिटी के वजह से। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के उनके कासा है, जिस तरह के लो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम है, तो यहाँ पे अभी वो लोग काफी अग्रेसिव हो रहे हैं और उनकी जो अनसिक्योर्ड बुक है वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे भी उनके पास अच्छा लीवर है कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको ऑलरेडी वन ऑफ द इंडस्ट्री हाईज है और इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कोटक बैंक हिस्टोरिकली अगर देखें तो बहुत रेयरली 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे अवेलेबल रहती है। एक फैंटास्टिक फ्रेंचाइजी है, दूसरे भी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस के उसके जो बिजनेसेस है उसको तो मैं गिनता नहीं हूँ अभी, लेकिन कोर बिजनेस के लिहाज से आई थिंक बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डाउनसाइड कम लग रहा है, लेकिन जिस तरह से वो लोग अभी लोन डिस्बर्स कर रहे हैं, अंडरराइटिंग ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रही है। यहाँ से आने वाले 2 या 3 साल में बहुत सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग कोटक बैंक में विटनेस कर पाएंगे। स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट बैंकिंग प्लेस पर, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं। बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव होता रह रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ढेर सारा है। आइए पूजा से समझते हैं एक्शन स्टॉक्स कौन से। पूजा आप बताएं। जी, एमएनएम का स्टॉक फोकस में रहेगा आज, और फंड जुटाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स से कंपनी बातचीत कर रही है। ईवी यूनिट के लिए $1.3 बिलियन जुटाएगी कंपनी, और अगले 2 सालों में किश्तों में ये पूंजी कंपनी जुटाएगी। देवयानी इंटरनेशनल पर भी नजर रखिए, फंड एक्शन हुआ है यहाँ पर, और टेमासेक ने 500 करोड़ वैल्यूएशन की अपनी 2.8% हिस्सेदारी बेच दी है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को करीब 0.5% हिस्सेदारी यहाँ पर फ्रैंकलिन ने खरीदी है। तो ये कुछ फंड एक्शन हुआ है जिसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी नजर रखिए, अमेरिका की रिटेल कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब $160 मिलियन का। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर सोनाटा सॉफ्टवेयर को मिला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखिए, कल भी स्टॉक में तेजी थी और आज भी एक्शन में रह सकता है। बोर्ड ने 80,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है FY24 के लिए, बॉन्ड्स के जरिए, टर्म्स लोन के जरिए। तो इस पर आप नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं HG इंफ्रा की। कंपनी के लिए एक के बाद एक ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है, और इस वक्त कंपनी ने कानपुर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई। 655 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए सबसे कम बिडर HG इंफ्रा घोषित हुआ है। तो आज ये तमाम स्टॉक्स खबरों के चलते एक्शन में रह सकते हैं। ठीक है।